नमस्कार। टेल्स फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रार्थना और उसका प्रभाव या प्रार्थना और उसकी शक्ति। क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करके आप अपने जीवन की हर समस्या का सकारात्मक हल पा सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मानव शरीर के समस्त रोग, तनाव, स्ट्रेस और इनसे जुड़ी मानसिक समस्याएं हमारे आंतरिक असंतुलन की वजह से पैदा होती हैं। यदि हम प्रार्थना को अपने उपचार में स्थान दे दें, तो प्रार्थना शरीर व मस्तिष्क के संतुलन को स्थापित करके शरीर व मन को रोग मुक्त कर देती है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी ऑपरेशन से पहले उस ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि विश्वास भरी प्रार्थनाओं से ऐसी शक्तियां मुक्त होती हैं जिनसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यहाँ मैं अपने एक मित्र का जिक्र करना चाहूंगी जो कि हेल्थ क्लब चलाते हैं। उनका मानना है कि कोई भी मनुष्य तब तक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक कि वह आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ ना हो। और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने के लिए, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए मनुष्य के पास प्रार्थना से बड़ी मददगार शक्ति तो कोई दूसरी है ही नहीं। प्रार्थना न केवल हमारी मानसिक थकान को मिटाती है, बल्कि हमें शारीरिक रूप से भी ऊर्जावान बनाती है। जब इंसान प्रार्थना करता है, तो वह प्रार्थना उसके अवचेतन मन तक पहुंचती है, और ये वो स्थान है जहां ईश्वर निवास करते हैं, जहां हमारी समस्त शक्तियां निवास करती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ईश्वर अवश्य सुनते हैं, और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से ही हम अपने समस्त कार्यों को सार्थक भी बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हम अपने सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे जीवन की समस्त समस्याओं को दूर कर सकती है। प्रार्थना जरूरी नहीं है कि हम केवल अपने लिए करें। हम अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरी सृष्टि के लिए भी कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, उसका धन्यवाद करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज के समय में जब सब तरफ कोरोना फैला हुआ है, तो उस समय हम देखते हैं कि कितने डॉक्टर्स हैं जो अपने पूरे परिवार को, अपने जीवन को भुलाकर पेशेंट्स की सेवा में लगे हुए हैं। हम इनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे पास ईश्वर की इतनी हमारे ऊपर कृपा है कि हमारे पास अपने लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इनके लिए प्रार्थना करिए। आपके आसपास समाज में इतने लोग हैं जिन्हें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, उनके लिए प्रार्थना करिए। अब मैं यहाँ आपके साथ अगर एक अनुभव शेयर करूं, तो मैंने ये अपने जीवन में नोटिस किया है कि मैं जब जब किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने परिवार के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, तो मुझे बहुत जल्द ये समाचार मिलता है कि वो स्वस्थ हो गए हैं। यदि कोई बीमार है, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, तो मुझे बहुत जल्दी ये सुनने को मिलता है कि उन्होंने उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर दिया है। हाँ, यहाँ एक चीज और है जो मुझे आज तक समझ नहीं आई, कि जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ और वो स्वस्थ हो जाते हैं, उस दौरान मैं खुद जरूर बीमार हो जाती हूँ। ऐसा क्यों है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन वो प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचती हैं और ईश्वर की शक्ति सब पर काम करती है। ये चीज मेरे इस विश्वास को दृढ़ करती है। इसीलिए मैं सदैव अपनी प्रार्थना में अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, इस सृष्टि को, दूसरों के लिए काम करने वाले लोगों को, सबको स्थान देती हूँ। और इसके अतिरिक्त मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर प्रार्थना में ईश्वर का धन्यवाद करूँ, उतना धन्यवाद करूँ जितना मैं कर सकती हूँ। और यकीन मानिए, इस ग्रेटिट्यूड ने, आभार व्यक्त करने ने और धन्यवाद करने के भाव ने, प्रार्थना ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ऐसा लगता है जैसे रोज जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से ईश्वर का कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिलता है, और दोनों हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है,
और मन कहता है, हे परमपिता, आपका शुक्रिया, हे राम, तेरा शुक्रिया। अगर आप प्रार्थना करने का ढंग नहीं जानते हैं तो एक सिंपल सा काम करिए। सपोज आपके बच्चे स्कूल गए हैं, आप उनके लिए परेशान हैं, तो उनके लिए परेशान होने के बजाय सुबह जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद करिए कि आपके बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए ईश्वर ने उनको वो स्कूल प्रदान किया। उसने उनको अच्छे सहयोगी संगी साथी प्रदान किए। उसने उन बच्चों को ऐसे टीचर्स प्रदान किए जो कि उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ईश्वर से उन टीचर्स के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर से उनके संगी साथी, उनके सहपाठियों के लिए प्रार्थना कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन ईश्वर के विश्वास से भरता जाएगा और जो आपके बच्चे हैं वो भी अपने जीवन में उन्नति के राह पर अग्रसर होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते समय हमेशा मांगते ना रहें। ईश्वर को धन्यवाद देना सीखें। ईश्वर की हर चीज के लिए उसको धन्यवाद दें। जब ईश्वर से बात करें तो अपने सहज शब्दों में करें। ऐसा माने कि ईश्वर आपके परिवार का सदस्य है, आपका अपना है, जो आपके दिल की भाषा समझता है। उससे उसकी प्रदान की हुई हर चीज के लिए धन्यवाद करें। सोच कर देखें, जब हम छोटा सा किसी का काम करते हैं और वो आगे से हमें धन्यवाद कहता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो उस ईश्वर ने तो हमें इतना कुछ दिया है, तो उसका धन्यवाद करना तो हमारे लिए बनता ही है। ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए हर दिन अपने जीवन में से कुछ समय निकालें। कुछ मिनट उस ईश्वर के सानिध्य में बैठें। उस समय केवल ईश्वर के बारे में सोचें, अपने आप को ईश्वर से जोड़ें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतना समय नहीं है, आपका जीवन बहुत बिजी रहता है, तो आप सुबह अपने ऑफिस जाते हुए ट्रेन या बस की कुर्सी पे बैठे हुए भी प्रार्थना कर सकते हो। आप उस समय आंखें बंद करके अपने ध्यान को ईश्वर की ओर केंद्रित करें और छोटी छोटी सी प्रार्थनाएं करें। आपका दिन अच्छा निकले, इसके लिए प्रार्थना करें। जो लोग आपके साथ उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनका दिन अच्छा निकले, इसके लिए प्रार्थना करें। जिन लोगों को आपने स्टेशन पर देखा उनका दिन अच्छा निकले, ये प्रार्थना करें। और इस तरह से ऐसी छोटी छोटी प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। हम महसूस करेंगे कि आप जितना अधिक ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, जितना अधिक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपको ईश्वर की शक्ति का उतना अधिक एहसास होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको अगर एक व्यक्ति का उदाहरण दूं जिसने कि अपने जीवन को बिना रुके प्रार्थना में जीना शुरू कर दिया था, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। वो इंसान ऐसा था, उसने प्रार्थना को अपने जीवन में उतार दिया था। वो पैदल चलते हुए, कार चलाते हुए, रोजमर्रा के अन्य काम करते हुए भी प्रार्थना करता था। उस इंसान ने ईश्वर को अपना सहयोगी मान लिया था। ये सब उस समय शुरू हुआ जब उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था। लेकिन बजाय ईश्वर को शिकायत करने के, उसने ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। हर चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया कि तुमने जिंदगी दी, तेरा धन्यवाद। तूने आज का दिन दिखाया, तेरा धन्यवाद। आज का भोजन प्रदान किया, तेरा धन्यवाद। और धीरे धीरे उसने ईश्वर को अपना इतना निकट समझना शुरू कर दिया कि वो इंसान ईश्वर से ऐसे ही बात करता था जैसे हम अपने किसी सहयोगी से बात करते हैं। वो अपने हर बात को, हर प्रश्न को, हर समस्या को, जिसका भी उसको सामना करना पड़ता था, ईश्वर से बांटता था। उसने अपने जीवन को प्रार्थना में बना लिया था। उसने एक नियत समय बना लिया था जब वो ईश्वर के चरणों में जाकर बैठता था, जिस समय वो अपने आप को पूरी दुनिया से काट लेता था और केवल अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता था। कोई भी समस्या आने पर वो पूछता था कि हे प्रभु, इस समस्या को मैं कैसे हल करूं, मुझे ये बताओ। और आप मानेंगे कि उस इंसान को धीरे धीरे ध्यान में बैठे हुए प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं के हल मिलने शुरू हो गए। उसे ऐसे ऐसे विचार आने लग गए कि उसने उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद समझकर माना। उसने कड़ी मेहनत की, समझदारी से काम लिया और बहुत जल्द ही वो अपने जीवन में उन्नति की राह पर अग्रसर हो गया और उसने वो सब कुछ पा लिया जो कि वो पाना चाहता था। कहते हैं कि जो ये मान लेता है कि ईश्वर की कृपा से उसे सफलता मिलने वाली है, उसे सफलता जरूर मिलती है।
लेकिन जो अपने मन में ये मान लेता है कि वो असफल हो चुका है, उसका असफल होना भी तय है। तो अगर आप ये माने कि प्रार्थना में शक्ति है और ईश्वर हम पर कृपा करता है, वो हमारी प्रार्थना सुनता है, तो ये पूरी तरह से निश्चित है कि आपको प्रार्थना के प्रभाव महसूस होंगे, प्रार्थना की शक्ति महसूस होगी। और यदि आप किसी के कहने पर प्रार्थना करने बैठ तो जाते हैं, पर उस ईश्वर की शक्ति में विश्वास नहीं करते, तो आपका असफल होना भी तय है। कहते हैं कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका सारा जीवन अच्छा गुजरता है। तो इसलिए प्रार्थना को अपने जीवन का एक अंग बनाइए। प्रार्थना करने के लिए कुछ नियम हैं जिनका आप पालन कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। वो नियम क्या है कि हर रोज एक नियत समय पर ईश्वर के चरणों में बैठिए। ये समय कुछ मिनटों का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, परंतु इस दौरान किसी और के बारे में मत सोचिए, केवल ईश्वर के बारे में सोचिए। उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने समस्त जीवन के लिए उसको शुक्रिया करिए। उसने आपको जो दिया उसके लिए उसका शुक्रिया करिए, उसकी सारी नियामतों के लिए उसका शुक्रिया करिए, उसने आपको जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रिया करिए। क्योंकि हो सकता है कि वो आपको जो आप चाहते हैं उसके बजाय कुछ ज्यादा बेहतर देना चाहता हो। ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ स्पेशल वाक्यों का प्रयोग करें। जो आपके मन में आसान से सहज से भाव है, आप ईश्वर से कह दीजिए। जो आपके मन में है, आप अपनी उसी भाषा में ईश्वर से बात करिए। ईश्वर आपकी भाषा को समझते हैं, आपके मन के भावों को समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक माँ अपने नन्हे बच्चे की बात बिना बोले भी समझ जाती है। तो आप ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। उसके बाद ईश्वर से छोटी छोटी प्रार्थनाएं करिए और हर उस छोटी सी प्रार्थना के लिए जब वो पूरी होती है, ईश्वर का धन्यवाद करिए। जब आप प्रकृति के समीप हो, आप सूर्य को देखें, आप चांद को देखें, आप आकाश में चमकते सितारों को देखें, आप उस ईश्वर को धन्यवाद करें। जब जो हवा चलती है, जब वो आपके शरीर को छू कर जाए, तो उसके लिए उस ईश्वर का धन्यवाद करिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। आप धन्यवाद की ग्रेटिट्यूड के इसके भाव से भर जाएंगे। प्रार्थना करते समय हमेशा ईश्वर से मांगते मत रहिए, बल्कि उसे धन्यवाद करिए। ये कहिए कि हे ईश्वर, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी आशीर्वादों की बहुत अधिक आवश्यकता है, मुझसे भी अधिक आवश्यकता है। कृपया उन पर भी कृपा करिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप दूसरों के लिए प्रार्थना को अपनी प्रार्थना में स्थान देंगे, दूसरों को अपनी प्रार्थना में स्थान देंगे, वैसे वैसे आपका जीवन खुशियों से भरता चला जाएगा। अपने सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करिए। अपने प्रियजनों के लिए संरक्षण मांगिए। अपने जीवन में, अपने रिश्तों में प्रेम मांगिए। प्रार्थना में कभी भी नकारात्मक विचारों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि प्रार्थना में अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए भी सहमत रहिए। आप जो भी चाहते हैं वो ईश्वर से मांगिए। विश्वास रखिए कि ईश्वर आपको देंगे, क्योंकि अगर हम विश्वास रखते हैं तो वो चीज हमें जरूर मिलती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहिए कि ईश्वर आपको जो भी देंगे आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि ईश्वर आपको आपकी मांगी गई चीज से बेहतर वक्त आशीर्वाद में दे दे। इसके अतिरिक्त अपने हर काम को ईश्वर के हाथ में सौंपने की आदत डालें। ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ काम करने की योग्यता को मांगिए। पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उस कार्य को पूर्ण कीजिए, लेकिन परिणामों को पूरे विश्वास के साथ ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आप ये करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन आसान हो गया है। आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते हो, जिन लोगों ने आपके लिए आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। ईश्वर से मांगिए कि आप उन लोगों को अपने दिल से माफ कर सकें। आप महसूस करेंगे कि जीवन में आने वाली खुशियां बढ़ गई हैं, रिश्ते सुधरने लग गए हैं। और एक चीज और, कि आप जितनी अधिक प्रार्थना करेंगे, जितना अधिक अजनबियों के लिए प्रार्थना करेंगे, जितना अधिक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको उतने ही सुखद परिणाम मिलेंगे। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारों की लड़ी लग गई है।
आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते जा रहे हैं। मैंने प्रार्थना के इस प्रभाव को, ईश्वर के इन नियामतों को अपने जीवन में महसूस किया है। मैंने ग्रैटिट्यूड को, ईश्वर का आभार व्यक्त करने को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। मैं ये किस तरह से करती हूँ उसे मैं एक अन्य वीडियो बनाकर शेयर करूंगी। लेकिन मानिए, यकीन मानिए, अगर आप प्रार्थना को अपने जीवन में स्थान देते हैं और एक नियमित समय पर रोजाना उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो धीरे धीरे उस प्रार्थना के प्रभाव आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। धन्यवाद।